हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1 के लास्ट वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। एक मैट्रिक्स गिवन है ए और ए इक्वल है 1/9 -8 1 4 4 4 7 1 -8 4 के। तो अपने को प्रूफ करना है ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ए इनवर्स को किसके इक्वल प्रूफ करना है? ए ट्रांसपोज के। देखो बेटा, सबसे पहले अपन फाइंड करते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए समझना, देखो 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि 1/9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, दूसरा इसको यहीं से सोल्व कर ले, और तीसरा देखो समझना, जो मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। क्या करेंगे अपन कि यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स गिवन है, ये जो दूसरी मैट्रिक्स अपने को गिवन है, इसको मैं मान लूंगा मैट्रिक्स बी के इक्वल। क्या मान लूंगा मैं इस मैट्रिक्स को? मैट्रिक्स बी के इक्वल मान लूंगा। और फिर समझना मैं कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। तो देखो, सबसे पहला काम क्या कर रहा हूं मैं, ये जो दूसरी मैट्रिक्स गिवन है इसको मैंने किसके इक्वल मान लिया? मैट्रिक्स बी के इक्वल मान लिया। और मैट्रिक्स बी इक्वल टू क्या मान लिया? -8 1 4 4 4 7 1 -8 एंड 4। इस मैट्रिक्स को मैंने किसके इक्वल मान लिया? मैट्रिक्स बी के इक्वल मान लिया। और इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं? ए इक्वल टू 1/9 इंटू मैट्रिक्स बी। ठीक है, ए इक्वल टू क्या हो गया? 1/9 इंटू मैट्रिक्स बी। लेकिन मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है ए इनवर्स फाइंड करना। तो यार ए इक्वल टू 1/9 इंटू बी है, तो ए इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स होगा 1/9 इंटू बी का इनवर्स। तो वो किसके इक्वल होगा? देखो, ए इनवर्स इक्वल टू 1/9 का इनवर्स। 1/9 का इनवर्स क्या होता है बेटा? 9/1। अरे इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि 1/9 को किससे मल्टीप्लाई करे कि 1 आ जाए। जैसे मैट्रिक्स ए के इनवर्स का मतलब क्या था कि मैट्रिक्स ए को किससे मल्टीप्लाई करे कि 1 आ जाए। तो वो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता था? 1 आता था। ऐसे देखो यहाँ पे क्या होगा? 1/9 को तो 9 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है। और फिर बी का इनवर्स क्या हो जाएगा? बी इनवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी को किससे मल्टीप्लाई करने पर? बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया? देखो 1/9 का इनवर्स तो 9/1 मतलब 9, और फिर क्या आ गया? बी इनवर्स। और यही अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। मतलब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले तुम्हारे को बी इनवर्स फाइंड करना होगा, और फिर बी इनवर्स को 9 से मल्टीप्लाई जब अपन कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? ए इनवर्स आ जाएगा। तो ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। दोबारा से समझो। देखो, ये जो मैट्रिक्स ए थी इसको मैंने क्या बोला? देखो, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1/9 इंटू बी। मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या बोला? 1/9 इंटू मैट्रिक्स बी। इसको मैंने किसके इक्वल माना? मैट्रिक्स बी के। तो ए इक्वल 1/9 इंटू मैट्रिक्स बी हो गया। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/9 का इनवर्स तो 9, और फिर बी इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा टारगेट क्या है? बी इनवर्स फाइंड करना। तो यार ए इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता था 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। वैसे बी इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला हो जाएगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो इसके लिए क्या क्या फाइंड करना है? पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करूंगा, फिर एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करूंगा। तो बहुत ही सिंपल वे में अब तुम लोग दोनों फाइंड कर सकते हो। देखो, सबसे पहले मैं फाइंड कर रहा हूं डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू होगा -8 1 4 -8 1 4। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया इसको, फिर 4 4 7 और लास्ट में 1 -8 एंड 4। सोल्व करो इसको। सोल्व कैसे करोगे? सबसे पहले -8 लोगे तो ये -8, ये कैंसिल, 4 4 जा 16, -8 7 जा 56, माइनस का 56 आएगा तो वो +56 हो जाएगा। समझ गए होंगे? -8 लिया, 4 4 जा 16, फिर माइनस, और फिर -56, तो वो क्या हो गया? +56। फिर -1, ये रहा -1। ठीक है ना? माइनस क्यों आया समझ में आ गया होगा। ये कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16 -7, तो 16 -7 +4, ये 4 लिया, ये कैंसिल, 4 को -8 से करने पर -32, और फिर -4 1 जा 4। सोल्व करो इसको। देखो, -8 इंटू ये 56 + 16 लिखा हुआ है। 56 + 16 का मतलब होता है बेटा 72, और 72 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 7 56 और 8 दूनी 16, 560 और 16 कितने हो गए? 576।
कितना आता है 576 आता है। अरे 16 और 56 को जोड़ोगे तो यहाँ पे देखो बेटा कितना आएगा 72 आएगा। 72 को 8 से गुणा करोगे 8 तो 16, 1 8 7 56 और 1 है 57, ठीक है ना। तो माइनस का 576 आएगा। फिर -16 -7 होता है 9। अरे 9 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो 9। -32 -4 इक्वल टू -36 और -36 को जब +4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -144। ऐड करो 6 10 9 1 7 11 12 5 7, ठीक है। क्या आ गया -729। इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 729 आ जाएगा। और कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। और -729 जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा बी इनवर्स एग्जिट्स करेगा, बी इनवर्स विद्यमान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास में बी इनवर्स की वो सॉरी यार मॉड्यूलस ऑफ वो किसकी वैल्यू डिटर्मिनेट ऑफ बी की वैल्यू आ गई। डिटर्मिनेट ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 729 आ गया। इसलिए क्या कर रहा है बी इनवर्स एग्जिट्स कर रहा है। तो क्या आ गया तुम्हारे पास में यहाँ पे डिटर्मिनेट ऑफ बी आ गया। अब क्या निकालो एडजॉइंट ऑफ बी निकालो। अब एडजॉइंट ऑफ बी कैसे फाइंड करते हैं, तो ये जो मैट्रिक्स दी हुई है, ये जो मैट्रिक्स दी हुई है उस सब उनके इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, इसके एलिमेंट्स को सबसे पहले रिप्लेस करेंगे उनके कोफैक्टर्स से और फिर जो मैट्रिक्स आएगी उसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज कर देंगे। उसका ट्रांसपोज करते ही अपने को एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू मिलेगी। एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू मिलते हैं अपन बी इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे अपने को बी इनवर्स मिलेगा। बी इनवर्स मिल जाएगा लेकिन चाहिए होगा ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इक्वल टू 9 इंटू बी इनवर्स। मतलब इस फॉर्मूले में बी इनवर्स की वैल्यू रख के ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या करना है इन सबका कोफैक्टर फाइंड करना है। तो देखो एक लाइन लिख रहा हूं, लेट कोफैक्टर ऑफ ए आई जे की जगह लिख रहा हूं बेटा बी आई जे इक्वल टू एफ आई जे। बी आई जे क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स को मैं क्या बोल रहा हूं बी आई जे बोल रहा हूं। हिंदी में क्या लिखोगे बी आई जे का सेकंड बराबर एफ आई जे। ऐसा है तो F11 की वैल्यू देखो 1 और 1 2 होता है तो प्लस का साइन, प्लस के साइन के बाद में बात करेंगे। देखो ये कैंसिल होगा यहां से, और ये बात वास्तव में तो ना, लेकिन मैं यहां से समझा रहा हूं। ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 4 4 जा 16 माइनस 7 8 जा 56 माइनस का तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। दोनों को जोड़ोगे तो 72। F12 पहले तो माइनस का साइन बाकी बातें बाद में, तो 1 और 2 3 होता है ना, इसलिए ओड नंबर है ना, विषम संख्या, तो माइनस का चिन्ह। 1 2 का मतलब ये 1 ही तो है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटा दो। 4 4 जा 16 माइनस 7 1 जा 7, 16 माइनस 7 होता है 9, ठीक है ना, तो माइनस का 9, इस माइनस के कारण -9। F13 1 और 3 4 तो प्लस का साइन, ये कैंसिल। 4 को -8 से करने पर -32 -4 1 जा 4 -32 -4 इक्वल टू -36। F21 निकालोगे तो ये कैंसिल होगा। 4 1 जा 4, पहले तो माइनस का साइन 2 और 1 के कारण है ना, तो 4 1 जा 4 माइनस 8 4 जा 32 माइनस का तो माइनस माइनस प्लस का 32 हो गया, तो कितना हो गया माइनस का 36 हो गया। F22 पहले प्लस का साइन लगा दो, ये कैंसिल होगा -32 -4 फिर से कितना माइनस का 36 आ गया। F23 ये कैंसिल -8 इंटू -8, देखो 2 और 3 माइनस है ना, सबसे पहले वो माइनस समझ गए ना, 2 और 3 5 होता है इसलिए माइनस। -8 को -8 से करने पर 64 -4 1 जा 4, वो सॉरी 1 1 जा 1, कितना आ गया 63। प्लस का आना था यहाँ तो, लेकिन इस माइनस के कारण माइनस का 63 हो गया। समझ रहे हो ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से। F31 प्लस का साइन, ये कैंसिल, 7 1 जा 7 -4 4 जा 16, कितना आ गया माइनस का 9 आ गया। समझ में आ गया ना, ये कैंसिल होगा तो 7 1 जा 7 -4 4 जा 16, तो कितना होगा माइनस का 9 होगा। F32 पहले तो माइनस का साइन लगा दो, फिर ये कैंसिल, -56 और -4 4 जा 16, -56 -16 माइनस का 72 होता है, लेकिन माइनस के कारण क्या हो जाएगा प्लस का 72 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में F33
तो प्लस का साइन ये कैंसिल, -32 और -4 इक्वल टू माइनस का 36 होगा। ठीक है ना, कितना हो गया, माइनस का 36 हो गया। तो ये सारा सब कुछ तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार वापस से देख लो, F11 का मतलब ये कैंसिल होगा, 4 4 जा 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस 56 हो गया। ठीक है, तो फिर वहाँ में ये -9 -36 ये F23 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, प्लस 63 -1, ठीक है, -63 आ जाएगा। F31 के लिए ये कैंसिल होगा, 7 1 जा 7 -4 4 जा 16 होगा, तो कितना हो गया, माइनस का 9 हो गया। इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये अपने पास में क्या आ गए, कोफैक्टर्स आ गए। अब कोफैक्टर्स आ गए तो इन कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका जो ट्रांसपोज होगा वही क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी होगा। तो देखो एडजॉइंट ऑफ बी के लिए क्या करेंगे अपन, ये जो नंबर है -8 इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, इसके कोफैक्टर का मतलब 72 से, तो ये 72 इस तरीके से लिख दो ना। ऐसे क्या होगा, 1 का कोफैक्टर क्या, -9, तो फिर वहां में यहाँ पे -9, फिर -36 -36 -36 -36 -63 -36 -36 -63 -9 72 -36 -9 72 -36 और इस मैट्रिक्स का क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू 72 -9 -36 -36 -36 -63 -9 72 एंड -36 समझ में आ गया होगा। ये इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो अपने पास में क्या आ गया, अब एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ बी आ गया तो अपने को क्या फाइंड करना है यार, बी इनवर्स फाइंड करना है। तो बी इनवर्स देखते हैं क्या आता है। तो बी इनवर्स इक्वल टू आएगा 1 डिटर्मिनेट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, यही फॉर्मूला होगा। तो बी इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेट ऑफ बी। डिटर्मिनेट ऑफ बी की वैल्यू अभी तो फाइंड की थी अपन ने, कितनी आई थी, -729। तो -729 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी ये रहा 72 -36 -9 -9 -36 72 -36 -63 और -36, ये क्या आ गया अपने पास में बी इनवर्स। अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे तो बेटा इनमें से 9 कॉमन आ रहा है। ये जो एलिमेंट्स हैं इसमें से 9 कॉमन आ रहा है, तो मैं 9 कॉमन निकाल सकता हूं, लेकिन मैं 9 की जगह क्या कॉमन निकाल रहा हूं, -9 कॉमन निकाल रहा हूं। उससे क्या होगा, ये माइनस भी खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो देखो इसमें से जो भी काम की बातें नहीं है उनको हटा रहा हूं। एक तो देखो इन सबको हटा दिया, एक फॉर्मूला अपने पास में वो इक्वेशन है ए इनवर्स इक्वल टू 9 इंटू बी इनवर्स, इसको अलग से लिख ली, अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है जो अपने ए इनवर्स निकालने के काम में आएगी। बाकी ये सब हटा रहा हूं, कुछ काम आएगा तो देख लेंगे बाद में। ये सब हटा दिया। अब देखो तो बी इनवर्स इक्वल टू देखते हैं क्या आएगा। बी इनवर्स इक्वल टू 1/-729 तो है ही, इंटू -9 कॉमन ले रहा हूं। माइनस इसलिए ले रहा हूं ताकि ये जो माइनस है ये माइनस और माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए। अगर अपन इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे, जो प्लस का है उससे क्या होगा, जो प्लस का है वो तो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस के हैं वो प्लस में चेंज हो जाएंगे। ये समझ में आ गया। और क्या कॉमन निकाल रहे हैं, 9 कॉमन निकाल रहे हैं। तो देखो माइनस कॉमन निकाला इसलिए जो प्लस का साइन था वो माइनस में कन्वर्ट होगा और 9 8 जा 72, यहाँ क्या आएगा, 8 आएगा। ऐसे 9 4 जा 36, फिर 9 1 जा 9, फिर क्या आएगा, यहाँ आएगा 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ये माइनस वाले इनको प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर 9 8 जा 72, ये -8 हो गया। 9 4 जा 36, फिर उसके बाद में 9 7 जा 63 और फिर से 9 4 जा 36, इस तरीके से, ठीक है। ये प्लस का था, ये प्लस का था, तो इसलिए ये दोनों तो माइनस के हो गए और बाकी सारे माइनस के थे, इसलिए सारे किस में कन्वर्ट हो गए, प्लस में, इस माइनस के कारण। और 9 को अपन ने कॉमन ले लिया। अपन ने सीख रखा है बेटा कि मैट्रिक्स जब होती है तो मैट्रिक्स में कॉमन निकालने के लिए क्या होता है, सभी एलिमेंट्स में से कॉमन आता है, लेकिन डिटर्मिनेट होती तो डिटर्मिनेट के किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में से अपन कॉमन निकाल सकते हैं। अब क्या होगा, देखो माइनस माइनस तो होगा प्लस, बी इनवर्स इक्वल टू माइनस माइनस तो होगा प्लस, और 1/9 8 जा 72, 9 1 जा 9, 1/81 -8 4 1 1 4 -8
4, 7 एंड 4। ये किसकी वैल्यू आ गई? बी इनवर्स की वैल्यू आ गई। बी इनवर्स की वैल्यू तो आ गई, लेकिन मेरे को तो बी इनवर्स थोड़ी चाहिए, मेरे को तो क्या चाहिए? ए इनवर्स चाहिए। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स को ही इक्वल प्रूफ करना है ए के ट्रांसपोज के। तो देखो ए इनवर्स, अब ए इनवर्स कैसे निकालूं? तो उसके लिए मेरे पास में फॉर्मूला है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट वही तो थी, ए इनवर्स इक्वल टू ए वो 9 इंटू बी ट्रांस वो बी इनवर्स। अभी मैंने यहाँ लिखा था ए इनवर्स इक्वल टू 9 इंटू बी इनवर्स। ये कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। तो ए इनवर्स इक्वल टू 9 इंटू बी इनवर्स। बी इनवर्स की वैल्यू क्या है? ये है 1/81, 1/81 इंटू -8 4 1 1 4 -8 1 4 -8, लास्ट में 4 7 एंड 4, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81। तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई 1/9 इंटू -8 4 1 1 4 -8 4 7 एंड 4। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास में? ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब ए इनवर्स को इक्वल प्रूफ करना था किसके? ए ट्रांसपोज के। तो देखो इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड डाल रहा हूं। फर्स्ट तो अपन ने निकाल ही ली थी ना, ये जो इक्वेशन थी अपने पास में ए इनवर्स इक्वल टू 9 इंटू बी इनवर्स। अब इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब इसको मैं किसके इक्वल प्रूफ करूंगा? ए ट्रांसपोज के। तो उसके लिए ए ट्रांसपोज निकाल लूं। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा बेटा? तो सबसे पहले सुनना, अगर इनवर्स की बात होती है तो 1/9 कन्वर्ट हो जाता है 9 में, मतलब 1/9 बन जाता है 9/1। लेकिन ट्रांसपोज में ऐसा नहीं होता। ट्रांसपोज में 1/9 है बाहर, तो वो क्या रहेगा? 1/9 ही रहेगा। एक बात अपन ने 3rd नंबर चैप्टर में पढ़ रखी है कि k इंटू ए का ट्रांसपोज करना है। तो ऐसे नहीं k ट्रांसपोज कर दो, k तो k ही रहेगा और a ट्रांसपोज। वैसे k का ट्रांसपोज करोगे क्या यार? इस 1/9 का ट्रांसपोज क्या करोगे? ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाना। तो यहाँ पे ये तो ऐसे कैसे रहेगा? लेकिन इनवर्स होता तब अपन 1/9 को क्या बनाते? 9/1 बनाते। समझना मेरी बात, समझना। जैसे मान लो ऐसे नहीं होता, ये अंदर मल्टीप्लाई करके दिया हुआ होता, ऐसे भी तो हो सकता है ना। अरे बाहर लिखा हुआ है तो अंदर मल्टीप्लाई तो है। तो मान लो अंदर मल्टीप्लाई लिखा हुआ होता तो -8/9। अरे -8 को 1/9 से करने पर -8/9, ये -1/9 होता और -4/9 होता। उसके बाद में क्या होता है? ए का ट्रांसपोज करते तो ये जो फर्स्ट रो है वो क्या बनता? फर्स्ट कॉलम बनता -1/9 और ऐसे ही -4/9। इन सब के अपॉन में भी 9 होता तो यहाँ भी अपॉन में 9 आता और उसको बाहर निकाल लेते तो वो 1/9 ही तो बन के आता ना। तो इसलिए ध्यान रखियो कि अगर ट्रांसपोज की बात हो रही है तो बाहर जो कांस्टेंट वैल्यू है वो एज इट इज रहती है। लेकिन इनवर्स में ऐसा नहीं होता। इनवर्स में मान लो यहाँ पे मान लो 5 लिखा हुआ है तो इनवर्स में वो 1/5 बन जाएगा। लेकिन ट्रांसपोज की बात होगी तो क्या होगा? वो वैल्यू एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा? देखो 1/9 तो होगा ना, है ही। ये तो ऐसे कैसे रहेगा? और बाकी क्या होगा? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज तुम लोगों को बहुत आराम से करना आता है। कैसे करते हैं ट्रांसपोज? रो को कॉलम और कॉलम्स को रो बना दो। तो ये जो फर्स्ट रो है इसको क्या कर दो? फर्स्ट कॉलम बना दो। -8 1 4 4 4 7 1 -8 एंड 4। ये क्या आ गया अपने पास में? ए ट्रांसपोज आ गया। और ये अपनी इक्वेशन नंबर 3rd। चेक करो, देखिए इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन 3rd इक्वल है या नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड 3rd, समीकरण 2 व 3 से 1/9 1/9 -8 4 1 -8 4 1 4 -8 1 4 -8 4 7 4 4 7 4। इसका मतलब क्या हुआ? ए इनवर्स किसके बराबर है? ए के ट्रांसपोज के बराबर है। और ये ही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। इसके आगे के क्वेश्चंस अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।